लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना फिर देगा मिसाला, यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा। ओम वीणावाणी सरस्वती, पुस्तकधारिणी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, ज्ञानदायिनी नमोस्तुते, माँ ब्रह्माणी नमोस्तुते। वीणावाणी सरस्वती, पुस्तकधारिणी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, ज्ञानदायिनी नमोस्तुते, माँ ब्रह्माणी नमोस्तुते। ओम वीणावाणी सरस्वती, पुस्तकधारिणी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, ज्ञानदायिनी नमोस्तुते, माँ ब्रह्माणी नमोस्तुते। ओम वीणावाणी सरस्वती, पुस्तकधारिणी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, ज्ञानदायिनी नमोस्तुते, माँ ब्रह्माणी नमोस्तुते। वीणावाणी सरस्वती, पुस्तकधारिणी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, ज्ञानदायिनी नमोस्तुते, माँ ब्रह्माणी नमोस्तुते। वीणावाणी सरस्वती, पुस्तकधारिणी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती। We are going to celebrate our Republic Day. On the occasion of, would like to express myself with few words. We all Indians are 130 crore. It's not a big deal, but the big deal is 196 countries are there in our world. But we are the biggest democracy, and the British tried to distribute us. Now I want to say some lines that why our nation is great. हम अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान की दुश्मन
दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। Let me explain you with the example of past day India when we were all caged in the wheel of Firangis. तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे, and a 5 degrees storm that calmed in the blood with the slogans of Vande Mataram used to aid the British rule in several states. People used to die, wanted friends, used to get frenzy, so they were also proving this patriotism, because he was the test of the two. After death, जो दुनिया में सुनाई दे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। साहब, जो ये दीवार के सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। After death, the woman who lost her married in son 62, 65 and 71, what does she do when her house conditions are like this? कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नूने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी जब एक माँ अपने बेटे को शरत पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। Today the country does not ask you to go to fight, but in my opinion, if someone does his work with full dedication and honesty, so that is a true patriotism. I do not believe that pen, Facebook and WhatsApp with 3 killers neither is true patriotism. और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? या उसकी देशभक्ति नहीं है साहब, ये उसके पेट की शक्ति है जो उसे यह करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज का समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के मन में आने वाले तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि हम क्या है। क्योंकि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है, और भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना यह कब्र भी तेरी और यह कब्रिस्तान भी तेरा है, और यह कब्रिस्तान भी तेरा है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही एक सच्ची देशभक्ति और यही एक सच्चा राष्ट्र प्रेम है। आखिर मैं इतना ही कहूँगी, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और न बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। I would like to call our guiding mentor. After this, I would like to call for guest introduction. I would like to call the respected principal sir. वंदे मातरम। वंदे मातरम।
वंदे मातरम. Wishing you very, very happy Republic Day to all of you. Last time, if you remember, 15th of August, we also celebrated the 15th of August with great pomp and with great show. But that moment also, our respected head sir, whatever the theme that time, and the theme was that time, क्या आपको याद है उस समय हमारी थीम क्या थी जो सर ने आपको बताया था? What was the theme that time? Who can tell me? थीम जो हमने फ्लैग होस्टिंग की थी, तो उस समय हमारे गेस्ट कौन थे? Who was that time? हाँ, okay. The Amrit Mahotsav will be celebrated, and just that time, actually, the theme was based on the old age home. That how the people nowadays, the young generation, old generation, that the theme was there, and now today also, just among us, the sir already gave the honor to among us. The Ranjit Singh Dada is among us, and just he is blind. ब्लाइंड है, देख नहीं सकते हैं, और सर ने बताया था कि सर प्लीज 26 जनवरी अल्सो हमें कुछ ऐसे दिव्यांग लोगों को या फिर विकलांग लोगों को सम्मानित करना है. आई जस्ट ओनली वांट टू गिव द ऑनर टू देम. और सर का जो सपना था, बिकॉज सच्चा और अच्छा, देन दैट इट्स ट्रू टुडे. एंड जस्ट नाउ द गेस्ट इज हियर. रंजित सिंह दादा इज अमंग अस. ही इज अ ब्लाइंड एंड ही इज जस्ट लिविंग इन अ जगन्नाथ old age home in Kundiya. It is in Barwani district. और जो भी है, आंखें न होने के कारण, विकलांगता होने के कारण, दिव्यांगता होने के कारण, किस तरह से समाज से, किस तरह से परिवार से, मीन्स यू आर ऑल लकी. आप बहुत सब किस्मत वाले हो कि आपके पास परिवार है और आपके पास बस यू ऑलरेडी हैविंग ऑल द सेंसेस. सारे सेंसेस आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो. आपके पास परिवार है. बट the guest, whatever the theme, just we have to prove for that. और इसके बाद और जो हमारी थीम है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और जो भी हमारी सोच है आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, बताने के लिए, आई वुड लाइक टू कॉल हियर वन एंड ओनली हु, गुड लाउडली, हु, ओके, आवर मेंटर, आवर गाइड, ओके, आवर प्राउड, आवर रिस्पेक्ट, दस हेड सर, प्लीज सर. वंदे मातरम, वंदे नवाज. Today, what things I am going to deliver in front of you, it's not only the theme, it is the greatest and biggest problem of our society, and definitely we can eradicate it with the help of you. So guys, I am going to explain each and everything regarding the theme of this Republic Day. प्यारे बच्चों, आज के हमारे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है दिव्यांग जनों को मानसिक रूप से सबल बनाना, तथा मन में उनके प्रति सहयोग और प्रेम की भावना को जागृत करना. देखिए, टू थिंग्स आर देयर. समवेयर वी शुड सपोर्ट दोस पीपल्स, और कोशिश करना है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में लगातार खड़ी होती जा रही है, वृद्धा आश्रम खुलते जा रहे हैं, दिव्यांग आश्रम खुलते जा रहे हैं, इन आश्रमों में लगातार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक वही थीम को लेके हम आज आपके सामने हैं और वही चीज आपको बताने जा रहे हैं, और आपसे आशा करते हैं कि मेरा ये पूरा स्पीच सुनने के बाद आपके अंदर एक चेंज आएगा और वही चेंज आप इस पूरी सोसाइटी के अंदर भी स्प्रेड अप करेंगे. आमतौर पर हमारे देश में दिव्यांगों के प्रति दो तरह की धारणाएं देखने को मिलती है. पहला ये
कि भाई कहीं ना कहीं इन्होंने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, उसी पाप की वजह से इनको ऐसी सजा मिली है। और दूसरा, अरे ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, इनका जन्म तो कठिनाई सहने के लिए ही हुआ है, इसलिए हम कहीं ना कहीं उन पे दया दिखाते हैं। या मेरी थीम कुछ और है, हमें दया नहीं दिखाना है, हमें केवल सहयोग प्रदान करना है। ये लोग काफी सशक्त हैं और आज मैं यही आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि हम लोगों से ज्यादा ये लोग सशक्त हैं। इनको जरूरत है केवल एक हमारे छोटे से सहयोग की। ये दोनों धारणाएं पूरी तरह से बेबुनियाद है, तर्कहीन है। इसके बावजूद भी लोग ऐसे दिव्यांग लोगों पर छीटाकशी करने से कभी भी बाज नहीं आते हैं। वे इतना भी नहीं समझ पाते हैं कि क्षणिक मनोरंजन की खातिर दिव्यांगों का उपहास उड़ाना उनकी मनोदशा को और ज्यादा व्यथित कर देता है। तरस आता है मुझे ऐसे लोगों की मानसिकता पर जो दर्द बांटने की बजाय दर्द को बढ़ाने पर तुले हुए होते हैं। एक दिव्यांग निःशक्त व्यक्ति की जिंदगी काफी दुख भरी होती है। घर परिवार वाले अगर मानसिक सहयोग न दें तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। वास्तव में लोगों के तिरस्कार की वजह से दिव्यांग लोग स्व केंद्रित जीवन शैली व्यतीत करने को विवश हो जाते हैं। दिव्यांगों का इस तरह से बिखराव उनके मन में जीवन के प्रति अरुचिकर भावनाओं को जन्म देता है। बच्चों, आज इस 26 जनवरी पर हम आपको एक ऐसा संस्कार देना चाहते हैं कि आप आज से हमेशा दिव्यांगों के साथ सम्मान के भाव से व्यवहार करें, उन्हें सहयोग प्रदान करें और पूरे समाज में हमारे इस संदेश को फैलाएं। आप इनका मूल्यांकन इनकी शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि इनकी सोच, इनकी बुद्धिमत्ता, इनके विवेक और इनके साहस से करें। अगर आपके घर में या पास पड़ोस में कोई भी दिव्यांग व्यक्ति या बच्चा आपको नजर आता है, उसके साथ बात करें, उसके साथ खेलें, इनके प्रति प्रेम भाव पैदा करें। आज से आपको स्वयं ही अपने माता पिता और समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना है। तथा मैं आज सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि जब भी आपका जन्मदिन आए, इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर ऐसे लोगों के साथ बच्चों अपना कुछ समय अवश्य बिताना। जो एक आनंद की अनुभूति होगी, जो प्रेम की अनुभूति होगी, वास्तव में पूरी तरह से यूनिक होगी, अद्वितीय होगी। हमारे गौरवशाली इतिहास में ऐसे बहुत से महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने शारीरिक अपंगता की परवाह ना करते हुए किसी न किसी क्षेत्र में एक अद्भुत मुकाम हासिल किया है। अष्टवक्र ऋषि की बात करूं या स्टीफन हॉकिंस की बात करूं, ये दोनों जीवन हमें एक महान संदेश देते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी से कम नहीं है। यदि इनका सही मार्गदर्शन किया जाए तो ये जिंदगी में हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। एक हेल्थी प्रॉस्परस समाज इनके लिए बहुत जरूरी है। इन्हें सहानुभूति अथवा तरस के आधार पर नहीं देखना है, बल्कि इन्हें आगे बढ़ने के लिए आपको और हमको अधिक से अधिक अवसर मुहैया करवाना है। यह भी समाज के अंग है और इनके साथ हमें कभी भी अपेक्षित व्यवहार नहीं करना है। आज कुछ पंक्तियां इनके सम्मान में मैं जरूर सुनाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी जो यहाँ पर उपस्थित हैं मेरे साथ मेरे बाद इन पंक्तियों को एक बार अवश्य दोहराएं और अपने मन में उस फील को लाएं। तो आर यू रेडी गाइस? एक पंक्ति यहां पर मैं बोलूंगा, उसी पंक्ति को आपको रिपीट करना है। ओके। अक्षम नहीं सक्षम हो तुम, अक्षम नहीं सक्षम हो तुम, इस संसार का महकता उपवन हो तुम। हुआ क्या जो देख सकते नहीं, अपनी आंखों से इस जहां को, पर मन की आंखों से छू सकते हो इस मकाम को। छू ले आसमां अपने हौसलों से, जीत ले समंदर भी हो दिव्य इंसा हो तुम। सुधा चंद्रन बनकर नृत्य सजा डाला, अरुणिमा बन एवरेस्ट नाप डाला।
रविंदर जैन ने गायन मधुर कर डाला और हाकिम्स ने तो आसमान ही बदल डाला। दिव्यांग थे भले ये, पर हौसलों की कमी नहीं, शरीर ने साथ दिया नहीं, पर मंजिल से निगाह हटी नहीं। चलेंगे, बेशक लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, उठेंगे, और जब हम सहयोग करेंगे बहुत आगे निकल जाएंगे। करके बुलंद हौसला एक दिन आसमान भी छू जाओगे। अक्षम नहीं सक्षम हो तुम, इस संसार का महकता हुआ उपवन हो तुम। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी इस बात को यही विराम देना नहीं चाहूंगा। आज मैं एक समाज के उस तबके को भी सैल्यूट करना चाहूंगा, उसको भी यहां पर सम्मान देना चाहूंगा जो इस पूरे संसार का ईश्वर के बाद करता धरता है मेरे अनुसार। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मैं शिक्षकों के महत्व को प्रतिपादित करती हुई कुछ पंक्तियां महेश मेमोरियल स्कूल के सभी सम्मानीय शिक्षकों को भी सादर समर्पित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सभी शिक्षक कृपया एक स्थान पे आए और मेरे साथ उन पंक्तियों को दोहराएं। सभी शिक्षक प्लीज आप आइए, सभी शिक्षक एक बार आए। ये पंक्तियां काफी ओजपूर्ण है, आपको आपके सम्मान को दिलाने वाली है, आपको आपके व्यक्तित्व से परिचित करवाने वाली है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नए उत्साह को लाने वाली है, ताकि आप इस समाज के निर्माण में एक और नई महती भूमिका अदा कर सके। अपने कर्तव्य पथ पर कई समस्याओं का सामना करते हुए भी लगातार आगे बढ़ते रहे और इन भावी बच्चों का भविष्य बनाते रहे, हमारे देश को सुंदर बनाते रहे। एक तालियां चाहिए मुझे सभी शिक्षकों के सम्मान में, सभी विद्यार्थियों की तरफ से। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया मेरी इन पंक्तियों को फील करें और दिल से इनको दोहराएं और इन एक एक पंक्ति के एक एक शब्द के अंदर जो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है उसको आज आत्ममंथन करें, उसको आत्मसात करें। इतिहास का मैं आईना हूं। मैं सभी शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल एक बिंदास अंदाज में अपने आप को पहचाने और इन पंक्तियों को बिल्कुल रिपीट करें। ये लाइव प्लेटफॉर्म पे हम इस कार्यक्रम को दे रहे हैं और ये संदेश आज हर शिक्षक के सम्मान में है और ये घर घर तक बिल्कुल पहुंचना चाहिए। इतिहास का मैं आईना हूं, इतिहास का तहजीब का रंग सुनहरा हूं, गंगा जमुना मेरी आंखें, हर इंकलाब में मैं ही ठहरा हूं। मैं नए भारत के सृजन का चेहरा हूं, मैं नए भारत के सृजन का चेहरा हूं। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ, सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आकर मुझ में, मैं देशभक्त भी गहरा हूँ, मैं नए भारत
के सृजन का चेहरा हूँ। मैं नए भारत के सृजन का चेहरा हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ। मैं नारी के सम्मान में हूँ। विज्ञान में और किसान में हूँ। हर वीर में और जवान में हूँ। मैं सीमाओं का पहरा हूँ। भारत के सृजन का चेहरा हूँ। मैं नए भारत के सृजन का चेहरा हूँ। अब चांद पे पांव जमाना है। सूरज से आंख मिलाना है। एक नया सवेरा लाना है। संकल्प नया दोहराना है। ना ठहरा था ना ठहरा हूँ। मैं नए भारत के सृजन का चेहरा हूँ। मैं नए भारत के सृजन का चेहरा हूँ। जय हिंद। थैंक यू वन एंड ऑल द टीचर्स, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक बार और सभी सम्मानीय शिक्षकों के लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू। And motivational words. Now, after this, I would like to call our today's guest with our respected director sir, director ma'am, principal sir, and with HOE sir for flag hosting. So please sir. दादा के सम्मान में तालियां अभी बजती रहना चाहिए। आशीर्वाद रखो। मेरे मालिक है। हाँ, हाथ रखो हमारे सिर पे। हाँ बस। ये मेरे मालिक है। हाँ।
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु यमुना तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जन गण भारत भाग्य विधाता वंदे वंदे जय हिंद। द थिंग इज दैट कि जहां से मैं दादा को लाया हूं, एक जगन्नाथ ओल्ड एज होम है जो कुंडिया बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पे विकलांग या फिर वृद्ध इन सबकी वहां पे सेवा की जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है उनकी सेवा, जो कपल जो हस्बैंड वाइफ जो वहां पे है, तो आपको सुनकर बहुत ताजुब होगा कि जस्ट नाउ दे आर ऑल्सो हैंडीकैप्ड। जो ऐसे लोगों को सेवा कर रहे हैं वहां पे उस आश्रम में, वो खुद हैंडीकैप है। सोचिए, यानी कि जो जिस परिस्थिति से गुजरता है वही उस स्थिति का गम या फिर दर्द समझ सकता है। तो मैं चाहता हूं कि उस महेश राम नाम के व्यक्ति के लिए जो विकलांग है और विकलांग होने के बावजूद भी ऐसे बाबाओं की या फिर ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं जगन्नाथ आश्रम में, तो मैं चाहता हूं कि यहां से उनके लिए एक बार जोरों से तालियां हो जाए। ओके, and after the breakfast again just you all should be here in the day for that award ceremony. And do you know that for what? Loudly, for what? One more time, loudly. Mobile addiction. Very good. So, this I request all the teachers, just take your students with their respective class, then be breakfast there, and after that, after 15 or 20 minutes, again we will be here for that award ceremony regarding to mobile addiction. Thank you. They got rid of mobile addiction. It's a pleasure task. And this initiative effort was just started by my honorable director. Sir, stay. It is a tremendous step, रख देते यार। and I think not only Madhya Pradesh but also in India it was the first initiative effort by honorable director sir.
And it's so pleasure and glad to know all of you give your efforts along with the sir and ma'am as well as your parents. So now, not only ourselves but also yourself, we have to promise in future we will not addict with this nonsense thing that's called a mobile. As well as we should keep ourselves away from this instrument, then definitely it will make our life future bright and prosperous. And thanks to your parents to cooperate with this event, what was started by our sir, ma'am. As well as so thankful to our parents. So I hope from KG1 to 12 all the students forever they will far away from this mobile. They will not be addicted with mobile. And for this purpose, today we are gathered here. And you will be honored. You will be awarded. For your great tremendous achievement, for your effort. So now, our principals will call one by one. You will be on the stage to be awarded by honorable directors. Now, जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। जगल
जनानी जगे नू चढ़ी जवानी ओ जग्गा सुन न किसी की के जग्गा कर मनमानी जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां जग्गा जित्तिया जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां जग्गा जित्तिया सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अब निशान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। ये मिट्टी कुछ ऐसी है, जख्मों पे मरहम जैसी है, इंसानियत की हवाओं में हम बहते। भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। तिलक जो माथे पे लगाया, इस मिट्टी का तो रंग बसंती छाए। तुमने जो मांगा दिल सीने से निकाल के जान देने चले आए। हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। वक्त में भी हम न खोए हौसला, मिलके साथ चलने का यूं कर ले फैसला। मिट्टी हम जो चूमे तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर जा ये सरफरोश है। जीत का जश्न हम
आसमां तिरंगा सजाना आज है, शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे ये सारा जहां। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। ओ अब्र से इरादे हो, कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। अब्र से इरादे हो, कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। देश ये सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है, घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह। तेरा ये वतन कर कुछ भी जगह तू चाहिए इसे दिल उतारे, डर को डरा के रगों में फटेगा जोश जगह। अर्श की उड़ाने लगानी है, इन हवाओं का रुख बदलना आज है, देश ये इबादत हमारी है, तू ये आज सबको बता। Thanks a lot. And now the students, they will depart at their home from here only. We will announce. So first of all, you will move in your class. Some articles are there. And after it, the students, they will depart. As per the announcement, they will depart in the different places. Thank you. One minute, one song will still remain.